चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमारा पहला चैप्टर सबको पता है चल रहा है, जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ना। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम पूर्णांकों को भाग करते हैं, है ना। यही पढ़ा था ना कि पूर्णांकों को कैसे भाग करते हैं। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि वो पूर्णांकों को भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास कोई दो संख्याएं हैं, है ना, -4 और -2, और मुझे -4 को -2 से भाग करना है। तो मैंने क्या तरीका बताया था इनको भाग करने का, कि पहले आप क्या कर लो, इनके चिन्ह लिख लो, है ना। इनके चिन्ह लिख लो पहले। तो 4 का चिन्ह क्या है? 4 के आगे क्या लगा है? माइनस लगा है। 2 के आगे क्या लगा है? माइनस लगा है। और मैंने आपको चार चीजें दिखाई थी कि जब माइनस को माइनस से भाग देते हैं तो प्लस आता है, प्लस को प्लस से भाग देते हैं तब भी प्लस आता है ना। माइनस को प्लस से भाग देते हैं तो माइनस आता है, और प्लस को माइनस से भाग देने पर भी माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या है? माइनस और माइनस, तो माइनस को माइनस से भाग देने पर प्लस आएगा, और 4 को 2 से भाग देने पर 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये बताया था। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी? अगर मुझे -4 को भाग देना है 2 से, तो कैसे भाग देंगे? वही तरीका कि जब पहले आप इसके चिन्ह लिख लो। 4 के साथ क्या लगा है? माइनस। 2 के साथ कुछ नहीं है तो वो प्लस का है। और अभी मैंने बताया जब माइनस को प्लस से भाग दिया जाता है तो माइनस आता है। तो आप चिन्हों को तो भाग कर, सॉरी, संख्याओं को तो आप भाग कर लोगे। 4 को 2 से भाग करने पर 2 आएगा, लेकिन चिन्हों को कैसे भाग किया जाता है, साइंस को कैसे भाग किया जाता है, वो मैंने आपको पिछली क्लास में लिखाए थे 4 पॉइंट, है ना। तो उनमें से ही एक पॉइंट ये था कि जब माइनस को प्लस से भाग दिया जाता है तो क्या आता है? माइनस आता है। तो यहाँ पर एक तो माइनस आ गया क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, और माइनस को प्लस से भाग देने पर माइनस आया, और 4 को 2 से भाग देने पर क्या आया? 2। इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? -2। तो इतना हमने पिछली क्लास में यहां तक पढ़ लिया था, है ना। यहां तक हमने पढ़ लिया था। चलिए, तो भाग पर ही हमारा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। और हमें ये पता है, मैं यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ। वैसे सबको पता होगा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर 60 सेकंड में 1 मिनट है, तो 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे? सभी को आंसर करना है पोल में। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल में। पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा है, पहले सॉल्व करें सभी लोग अपनी कॉपी में। और यस, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, हमें पता है। तो पूछा गया है 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे। यस करिए, 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे? वेरी गुड। जो बच्चे अभी अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन है कि 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। पोल में हर बच्चे को आंसर करना है, सबको आंसर करना जरूरी है पोल में, ठीक है। चलिए, आधे लोगों का आंसर आ चुका है, सबका आंसर सही है। सभी बच्चे अपना वीडियो जो है वो बंद रखेंगे, कोई भी अपना वीडियो ऑन नहीं करेगा। यस, 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें सभी लोग, आपके पास 15 सेकंड है।
लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। वेरी गुड, 90% लोगों का आंसर सही है। ये तो एक आसान सा क्वेश्चन था। इसको कैसे करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? यस, वेरी गुड। पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। 60 सेकंड में 1 मिनट है, तो हम 1 सेकंड में निकाल लें पहले। 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे? जब हम किसी एक चीज की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। जब हम किसी एक चीज की वैल्यू निकालते हैं, जैसे मैं अगर कहूं कि 12 किलो का प्राइस 36 रुपए है, 12 केले 36 रुपए के आते हैं, तो एक कितने का आएगा? तो आप क्या करते हो, भाग दोगे 36 को 12 से, है ना। इसी तरीके से अगर 60 सेकंड में 1 मिनट है तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे? 60 से भाग दोगे किसको, 1 को, तो 1/60 मिनट हो गए। अब आपको निकालना है 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे। तो 360 सेकंड में निकालने के लिए आप क्या करोगे? अगर मैं कहूँ कि 4 किलो का प्राइस क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसमें गुना कर दोगे। मतलब यहाँ पर एक का प्राइस 3 रुपए आया, तो चार का प्राइस क्या होगा? 4 केले कितने रुपए के होंगे? एक 3 का है तो 4 कितने के हुए? 4 गुना 3 यानी 12 के। इसी तरीके से 1 सेकंड में अगर 1/60 मिनट है तो 360 में कितने होंगे? 1/60 गुणा 360। इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, है ना। और 6 6 कितना हुआ? 36। तो आंसर क्या आया? 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ओके, 90% लोगों का आंसर सही था। जिनका आंसर गलत हो गया था वो बताइए, सबको समझ आ गया है? अगर सबको समझ आ गया तो यस टाइप कर दो, अगर डाउट है तो पूछो। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है आज, संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन। तो आप में से कितने बच्चों ने नंबर लाइन के बारे में पहले पढ़ा है, बताइए। आप में से कितने बच्चों ने इससे पहले नंबर लाइन यानी संख्या रेखा के बारे में पढ़ा है? सबने पढ़ा है? जिन्होंने पढ़ा है वो यस टाइप कर दो, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नो टाइप कर दो। ओके, सबने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे जो हमने पढ़ा है वो हमें दोबारा से याद आ जाए, हो सकता है भूल गए हो। तो क्या होती है संख्या रेखा यानी नंबर लाइन, क्या होता है? तो जैसा कि नाम में दिख रहा है, संख्या और रेखा। तो ऐसी रेखा या ऐसी लाइन जिस पर हम क्या लिखते हैं, संख्याओं को लिखते हैं या नंबर्स को लिखते हैं, है ना। ऐसी लाइन, ऐसी रेखा जिस पर हम क्या लिखते हैं, संख्याओं को लिखते हैं या नंबर को लिखते हैं। अब इसमें भी कुछ कंडीशन है कि जब हम नंबरों को लिख रहे हैं तो क्या क्या चीज फॉलो होनी चाहिए, तो वो हम पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले, जब हम किसी रेखा पर पूर्णांकों को निरूपित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। और संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं। हाँ, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बता दिया था इतनी चीज, फिर भी मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या बताया था कि कोई रेखा है ना, कोई रेखा है, मैंने एक ये रेखा बनाई, एक लाइन बनाई, इस पर मैंने संख्याएं लिखी, 1 2 3 4 5, ये मैंने संख्याएं लिखी कुछ, और ये इस तरीके से आगे चलती रहेंगी। और एक मैंने एक और रेखा बनाई और उस पर ऐसी संख्या लिखी, 1 4 3 2 5। तो सेकंड वाली लाइन का क्या मतलब है कि संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं। यानी पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, संख्याएं हमारी पूर्णांक भी होती हैं, है ना। तो ये जो हमारे पूर्णांक हैं या ये जो हमारी संख्याएं हैं, इनको हम क्या लिखते हैं, क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार लिखने का क्या मतलब है कि अगर हम 1 लिख रहे हैं तो 1 के बाद 2 लिखेंगे, 2 के बाद 3 लिखेंगे, 3 के बाद 4 लिखेंगे, 4 के बाद 5 लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे पहले 1 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 3, फिर 2, कुछ भी नहीं लिखना है। हमेशा क्रम में लिखना है, ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ से ये वाली जो है, अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, जो बी वाली रेखा है वो संख्या रेखा नहीं है। जो बी वाली रेखा है वो संख्या रेखा नहीं है। संख्या रेखा कौन सी है, ये ए, है ना। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, 2 पॉइंट्स में
कि जब किसी रेखा पर हम पूर्णांकों को निरूपित करते हैं तो उनको उसको हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। और संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है सभी को? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो सभी लोग जल्दी से। ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। क्लियर है ना? ठीक है। तो इसके बाद हमने पढ़ा था कि संख्या रेखा पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं, है ना। संख्या रेखा पर हम सबसे पहले जीरो लिखते हैं, उसके बाद जीरो के दाईं ओर एक अन्य बिंदु लिखते हैं जिसका नाम हम क्या देते हैं, एक, है ना। ध्यान से समझो, ये मैंने जीरो लिखा, पहले संख्या रेखा पर एक रेखा बनाई, उस पर जीरो लिखा। जीरो के दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब होता है सीधे हाथ पर, राइट हैंड साइड। बाईं ओर होता है उल्टे हाथ पर, लेफ्ट हैंड साइड। तो जीरो के दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड पर, यानी कि सीधे हाथ पर हम क्या लिखेंगे, एक। ओके। और ये जो जीरो और एक के बीच की दूरी है, ये जो जीरो और एक के बीच की दूरी है, इसको हम क्या कहते हैं, एक मात्रक दूरी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिट डिस्टेंस। ठीक है। जीरो और एक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, एक मात्रक दूरी, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको यूनिट डिस्टेंस। ये पॉइंट क्लियर है सभी को कि जीरो और एक के बीच की दूरी को हम एक मात्रक दूरी कहते हैं? बताइए। ठीक है। अब जितनी दूरी जीरो और एक के बीच में है उतनी ही दूरी हमारी एक और दो के बीच में होगी, उतनी ही दूरी हमारी दो और तीन के बीच में होगी, उतनी ही तीन और चार के बीच में होगी, और आगे ऐसे चलता रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि जितनी दूरी पर हम जीरो और एक को लिख रहे हैं उतनी ही दूरी पर बाकी संख्याएं भी लिखी जाएंगी। हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक हमने यहाँ पर मान लो ये संख्या रेखा बनाई, यहाँ पर एक लिखा, इसके पास दो लिखा, तीन यहाँ लिख दिया, है ना, चार यहाँ लिखा, फिर पांच इसके पास लिख दिया। डिस्टेंस, दूरी संख्याओं के बीच में एक जैसी होनी चाहिए, और वो दूरी क्या होती है, एक मात्रक दूरी, यानी कि यूनिट डिस्टेंस। ठीक है। बताओ क्लियर है ये चीज सबको? एक इकाई दूरी या एक मात्रक दूरी, बताइए। तो इस दूरी को हम क्या कहते हैं, यूनिट डिस्टेंस या एक इकाई दूरी या एक मात्रक दूरी कहते हैं। ठीक है। जीरो और एक के बीच की जो दूरी है, तो जीरो और एक से नामांकित इन बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, एक इकाई दूरी, यूनिट डिस्टेंस कहते हैं, या इसको एक मात्रक दूरी भी कह सकते हैं। ठीक है। ओके। इसके बाद ठीक है, एक बार और समझ लो। एक बच्चे को डाउट है, मैं दोबारा से समझा समझा देता हूँ। मैंने ये समझाया कि संख्या रेखा जो होती है, जैसे मैंने एक रेखा बनाई, है ना, इस पे हम सबसे पहले लिखते हैं जीरो। पहला पॉइंट तो मैंने ये बताया, सबसे पहले क्या लिखते हैं, जीरो। और जीरो के दाईं ओर, दाया मतलब सीधे हाथ पर, तो जीरो का दाया किधर होगा, सीधा हाथ किधर होगा, इधर होगा। तो जीरो के दाईं ओर एक पॉइंट लिखा मैंने, एक, है ना। और ये जो दूरी होती है जीरो और एक के बीच की, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, एक इकाई दूरी या एक मात्रक दूरी या यूनिट डिस्टेंस। ठीक है। एक इकाई दूरी या एक मात्रक दूरी या यूनिट डिस्टेंस, कुछ भी बोल। ओके। इसके बाद मैंने ये बताया कि जितनी दूरी जीरो और एक के बीच में है उतनी ही दूरी, अगर मैं आगे दो लिखूं तो एक और दो के बीच में होनी चाहिए। उतनी ही दूरी अगर मैं आगे तीन लिख रहा हूँ, दो और तीन के बीच में होनी चाहिए। उतनी ही दूरी अगर आगे मैं चार लिख रहा हूँ, उनके बीच में होनी चाहिए, है ना। जितनी दूरी जीरो और एक के बीच में है उतनी दूरी एक और दो, दो और तीन, तीन और चार, चार और पांच, मतलब जितनी भी संख्याएं हम इस संख्या रेखा पर लिख रहे हैं सबके बीच में सेम दूरी होनी चाहिए, एक समान दूरी होनी चाहिए। और उस दूरी को हम क्या कहते हैं, एक इकाई दूरी कहते हैं या यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मैंने ये संख्या रेखा यहाँ पर बनाई तो मैंने यहाँ पर लिखा जीरो, यहाँ लिखा एक और दो, फिर मैंने यहाँ लिखा तीन, मैंने इतनी दूर लिखा, चार मैंने इतना पास लिखा। देखो सब में दूरी अलग अलग है, जीरो और एक के बीच की दूरी कुछ और है, एक और दो के बीच में बहुत कम दूरी है, दो और तीन के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है, तीन और चार के बीच में बहुत कम दूरी है। तो ऐसे हमें नहीं लिखना है, हमें समान दूरी पर लिखना है सारी संख्याएं। अब आया समझ में? बताइए, आया समझ में? यही चीज मैंने यहाँ पर बताई है कि इसी रेखा पर एक के दाईं ओर एक मात्रक दूरी पर हम क्या लिखते हैं, एक बिंदु, जो क्या है, दो, है ना। मतलब एक मात्रक दूरी तो हमारी ये थी, और उतनी ही दूरी पर हमने क्या लिखा, दो लिखा। ठीक है।
इस प्रकार संख्या रेखा पर एक एक मात्रक दूरी पर बिंदुओं को 3 4 5 से नामांकित करते रहेंगे, है ना। मतलब सारी संख्याएं एक एक मात्रक दूरी पर आप लिख लो। पहले 0 लिखो, फिर एक मात्रक दूरी पर 1 लिखो, फिर 2 3 4 5, सेम दूरी होनी चाहिए। और उस दूरी को हम क्या कहते हैं? एक इकाई दूरी या एक मात्रक दूरी, कुछ भी कह सकते हैं। तो यही चीज मैंने आपको अभी बताई। बताओ क्लियर है सभी को? सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो संख्या रेखा पर दाईं ओर हम क्या कहां तक जा सकते हैं? किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं। मतलब क्या है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर 5 से आगे हम 6 7 8 9 10 11 12 कहीं तक भी जा सकते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। आप जितनी चाहो उतनी संख्याएं लिख सकते हो। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 तक लिखी हुई है यहाँ पर, लेकिन आप इससे ज्यादा 6 7 8 9 10 100 200 कहीं तक भी जा सकते हो, है ना। तो कहीं यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि संख्या रेखा के दाईं ओर हम किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं, कोई अंत नहीं। ठीक है, चलिए। अब ये एक संख्या रेखा है जो नीचे दी हुई रेखा है, लेकिन वो कौन सी संख्याओं की संख्या रेखा है? पूर्ण संख्याओं की। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं हैं सब, 0 से शुरू हो रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं? अनंत तक जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। और ये एक रेखा पर लिखी हुई है, तो इसलिए इस रेखा को हमने क्या बोला? पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा, या हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा। पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा। क्यों? क्योंकि इस पर क्या लिखी हुई है? सभी पूर्ण संख्याएं लिखी हुई है। यस, इंग्लिश में बता देता हूं। ये जो लाइन है इसको हमने क्या बोला है? होल नंबर्स की लाइन, है ना। होल नंबर्स की लाइन। क्यों? क्योंकि इस लाइन पर बताइए, कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या? किसी का माइक बार बार ऑन हो रहा है, कोई डाउट है क्या? बीच में डिस्टर्ब ना करिए क्लास, है ना। यस, तो इंग्लिश में वो पूछ रहे हैं एक बच्चा। तो इंग्लिश में बता दूं, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स की लाइन। क्यों? क्योंकि इस पर सभी होल नंबर्स लिखे हुए हैं, 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, 7 8 9 10 11 12, है ना। तो इस लाइन को हमने क्या बोला है? होल नंबर्स की लाइन या पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है? आ गया समझ में सबको? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। आगे चलते हैं, है ना। आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने के लिए है नहीं। और ये एक आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी क्या है। बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी बतानी है। यस, तो बताइए कैसे निकालोगे? बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी, 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है। 4 कहाँ पर है? यहाँ पर है। इनके बीच की दूरी कितनी है? बताइए चैट बॉक्स में सभी लोग। ये तो बहुत आसान है। 1 और 4 के बीच में कितना अंतर होता है? वही दूरी होती है। ओके, 2 2.3। ओके, 3। यस, तो दीपिका और नैना ने सही आंसर दिया है सर। ठीक है, यस। तो पहले दो बच्चे जिन्होंने सही आंसर दिया है वो हैं दीपिका और नैना। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम? मैंने आपको बताया कि इनके बीच की दूरी क्या होती है? एक इकाई दूरी होती है ना। तो 1 और 2 के बीच की दूरी कितनी है? 1 इकाई। किसी का माइक ऑन है? प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप बीच बीच में क्लास डिस्टर्ब ऐसे करेंगे तो मैं सबके माइक बंद कर दूंगा। ये मेरी सबको लास्ट वार्निंग है। अगर कोई डाउट है तभी माइक ऑन करिए। अगर इस बार किसी का माइक ऑन हुआ तो मैं सबके माइक बंद कर दूंगा। क्लास डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। यस, तो 1 और 2 के बीच की दूरी क्या है? 1, है ना। 1 इकाई बोल दो या 1 मात्रक। 2 और 3 के बीच की भी दूरी कितनी है? 1 इकाई या 1 मात्रक। 3 और 4 के बीच की भी दूरी कितनी है? 1 इकाई या 1 मात्रक। तो टोटल कितनी दूरी हो गई? 1 + 1 + 1 यानी 3, 3 इकाई।
है ना। तो कितनी दूरी हुई इसमें, 1 + 1 + 1, 3 इकाई, या 3 मात्रक भी बोल सकते हैं। तो कितनी दूरी है 1 और 4 के बीच में, 3 मात्रक। तो एक तरीका तो ये है कि आप संख्या रेखा पर निकालो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा सबसे आसान तरीका ये है कि आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, 4 में से 1 घटा दो, तो क्या आंसर आएगा, 3 मात्रक, है ना। अगर आपसे पूछा जाए 2 और 10 के बीच की दूरी कितनी है, 2 और 10 के बीच की दूरी, तो आपके संख्या रेखा बनाकर देखोगे, बनाकर देख सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। आप क्या करो, सीधा माइनस कर दो, बड़ी में से छोटी संख्या, है ना। तो 10 में से 2 माइनस कर दो, तो कितनी दूरी होगी 2 और 10 के बीच में, 8 मात्रक। आया समझ में कैसे निकालना है ना। तो 1 और 4 के बीच की दूरी क्या होगी, 4 - 1 यानी 3 मात्रक। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा। क्लियर है सभी को, बताइए सबको क्लियर है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो संख्या रेखा पर निकाल लो, 1 और 2 के बीच की दूरी 1 मात्रक, 2 और 3 के बीच की दूरी 1 मात्रक, 3 और 4 के बीच की दूरी 1 मात्रक, तीनों को जोड़ दो तो 3 मात्रक आ जाएगा। या फिर बड़ी संख्या में से 4 में से 1 को घटा दो तो 3 मात्रक आ जाएगा। तो दो तरीके हैं इसको करने के। आसान तरीका घटाने वाला ही है, संख्या रेखा पर भी आप निकाल सकते हो, है ना। चलिए क्लियर है यहाँ तक। इसका आंसर आप लोग बताएं मुझे कि बिंदु -2 और 3 के बीच की दूरी क्या है, -2 और 3 के बीच की दूरी, बताइए सभी लोग चैट बॉक्स में। और मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ कैसे निकाला, है ना। तो कोई भी आंसर कॉपी ना करे, जिसको आंसर आता है वही आंसर दे चैट बॉक्स में। अगर कोई कॉपी आंसर करता है तो मैं नाम लेके पूछ सकता हूँ किसी का भी, या मैं कॉपी भी चेक कर सकता हूँ वीडियो ऑन करा के, क्योंकि कुछ बच्चे चैट बॉक्स में कॉपी कर देते हैं आंसर, तो ये नहीं करना। उससे मुझे पता नहीं चल पाता कितने बच्चों को समझ आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा, है ना। यस, तो 11 लोगों का आंसर आया, बाकी लोग भी आंसर करो, क्या आंसर होगा इसका। वेरी गुड। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है 5। ठीक है, तो इसका आंसर 5 ही होगा। कैसे, पहले हम देख लेते हैं संख्या रेखा पर निकाल के, है ना। तो देखो, 2 और -1 के बीच की दूरी 1 हो गई, -1 और 0 के बीच की दूरी 1 हो गई, 0 और 1 के बीच की दूरी 1, 1 और 2 के बीच की भी 1, 2 और 3 के बीच की भी 1। तो टोटल कितना हुआ, 1 + 1 + 1 + 1 है ना। इनको मैंने जोड़ दिया सबको। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 + 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 मात्र। एक तरीका तो ये है इसको करने का। और एक तरीका मैंने क्या बताया था कि बड़ी में से छोटी संख्या को घटा दो, यानी 3 में से किसको घटा दो, -2 को। तो जब आप 3 में से घटाओगे -2 को, तो क्या आंसर आएगा, 3 और माइनस माइनस क्या होगा, +2। तो 3 और 2 कितना आया, 5। बताओ क्लियर है कैसे आया 5। तो -2 और 3 के बीच की दूरी क्या है, 5 मात्रक, है ना। देखो पोल में पूछा जाएगा ऐसे सेम क्वेश्चन, तो जिसको डाउट हो पूछ लेना। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये दूरी 3 मात्रक दूरी हो गई, और ये दूरी 2 मात्रक दूरी हो गई। तो 3 और 2 कितने हो गए, टोटल 5, है ना। वही वाला तरीका जो मैंने आपको बताया था एक एक करके चलने का। और दूसरा तरीका मैंने आपको जो बताया था, 3 में से घटा दो -2 को, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 3 और 2 5 मात्रक दूरी। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन करते हैं पोल में फिर। इससे पहले किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अभी अगर इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, और अगर किसी को डाउट है तो डाउट पूछ लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका एक, संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी बतानी है, और आंसर करना है आपको पोल में, है ना। यस, तो पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा है। ओके, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग बताइए 2 और 7 के बीच की दूरी क्या होगी।
सभी लोग आंसर करें पोल में, तब तक मैं उन बच्चों के नाम ले दूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। तो दीपिका है, नैना और रीवा, मनोज खत्री नाम से हैं, कशिश मयंक कुमार के नाम से हैं, शिवानी है, प्रियांशी खत्री, हर्ष मेहरा एंड राकेश कुमार। ये नाम से जो बच्चे हैं इन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। तो इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। तो दीपिका है, नैना है और रीवा, ये 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, ओके, कशिश, इन्होंने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर किए। ठीक है, तो 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में सभी क्वेश्चंस के आंसर किए। चलिए, ओके, बाकी लोग भी आंसर करें। अभी 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, आपके पास है 15 सेकेंड। 4 लोगों का, सॉरी 3 लोगों का आंसर आना बाकी है। 3 लोगों का आंसर आना बाकी है, सभी को पोल में आंसर करना है क्वेश्चन का। वेरी गुड। 2 लोगों का और आंसर आना बाकी है, जल्दी करें। आसान सा क्वेश्चन, 2 और 7 के बीच की दूरी मैंने अभी बताया कैसे निकालते हैं। वेरी गुड। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, वेरी गुड। सबका आंसर सही है, 2 लोगों ने आंसर नहीं दिया होगा। यस, तो हमें बताना था कि संख्या रेखा पर 2 और 7 के बीच की दूरी क्या है। तो 2 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है। तो हम पहले संख्या रेखा पर निकाल लें। तो 2 और 3 के बीच की दूरी 1 मात्रक, 3 और 4 के बीच की दूरी 1 मात्रक, 4 और 5 के बीच की दूरी 1 मात्रक, और 5 और 6 के बीच की दूरी 1 मात्रक, और 6 और 7 के बीच की दूरी 1 मात्रक। तो टोटल कितने हो गए? इनको जोड़ दो। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। और दूसरा तरीका क्या है कि आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, यानी 7 माइनस 2, तो क्या आया? 5। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। दोनों तरीके से आंसर सेम ही आना है, जो कि है 5 मात्र। ठीक है, 5 मात्र। चलिए, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगर सबको ओके, तो अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर होगा या बाईं ओर, यानी 4 के राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में। क्या 7, बताइए किस साइड होगा? सबसे पहले संख्या रेखा बनाओ अपनी कॉपी में सभी लोग, उसके बाद उन पर नंबर लिखो, संख्याएं लिखो, और देखो कि 7 वो किस तरफ आ रहा है 4 के। यस, देखो कैसे करेंगे इसको। मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या बना लो, संख्या रेखा। ये मैंने एक संख्या रेखा बनाई। ठीक है, अब इस पर मैंने संख्याओं को लिखा। मैंने 0 से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इस तरीके से बाकी आगे चलता रहेगा। हमें तो बस किससे काम है? 7 और 4 से काम है, तो वो हमने लिख ली। ठीक है, अब 4 तो यहां पर है और 7 यहां पर है। अब अगर आपने ये अपनी कॉपी में बनाया होगा तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। आप क्या करो, जिस तरफ 4 है वो वाला हाथ उस 4 पे रख दो, और जिस तरफ 7 है उस तरफ दूसरा हाथ रख दो। ऐसे हाथ रखने, सीधे सीधे, ऐसे मत रख देना क्रॉस, सीधे सीधे हाथ रखो। एक हाथ 4 पे रखो और एक हाथ 7 पे रखो, और मुझे बताओ 7 पे आपका कौन सा हाथ आ रहा है। कॉपी में ये संख्या रेखा बनाओ, एक हाथ 4 पे रखो, एक हाथ 7 पे रखो, और मुझे बताओ 7 पे कौन सा हाथ आ रहा है। सबका राइट वाला आ रहा है ना, सीधा हाथ, उल्टा हाथ तो नहीं आ रहा किसी का। अगर किसी का लेफ्ट हैंड आ रहा है या उल्टा हाथ आ रहा है तो बता दो, है ना? तरीका है, अपने हाथों से आप पता लगा सकते हो। तो अगर आपको पता लगाना है कि 7 किस ओर स्थित है, तो 7 पे आपका कौन सा हाथ आ रहा है? सीधा हाथ, राइट साइड, है ना? राइट हैंड आ रहा है, तो किस कौन से हाथ पर होगा वो? राइट हैंड पर होगा, राइट साइड पर होगा। और अगर पूछा जाता है कि 4 किस ओर स्थित है, तो आप देखो 4 पे आपका कौन सा हाथ आ रहा है? 4 पे आपका कौन सा हाथ आएगा? लेफ्ट, है ना? 4 पे कौन सा हाथ आएगा? लेफ्ट। तो 4 किस किस साइड होगा? लेफ्ट साइड में। और 7 किस साइड में होगा? राइट साइड में। यस,
तो क्लियर है सभी को? 7 संख्या रेखा पर किस तरफ होगा? राइट साइड में। यहां पर आपको कौन सा हाथ आएगा? राइट वाला, यानी दाएं, यानी दाईं तरफ होगा। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। यस, सबको क्लियर है? ठीक है, हाथों को ऐसे मत रखना, ऐसे रखोगे तो उल्टा पुल्टा आएगा, ऐसे रखना सीधे हाथ ऐसे। चलिए, यस, तो 7 किस तरफ है? 4 के दाईं ओर, यानी राइट साइड में है ना? तो जैसे मैंने आपको बताया, 4 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है। एक हाथ जब आप 4 पे रखोगे और एक 7 पे रखोगे, तो 7 पे आपको कौन सा हाथ आएगा? दायां हाथ आएगा, राइट हैंड आएगा। राइट हैंड आएगा, इसलिए ये किस तरफ है? दाईं ओर, यानी राइट साइड में। ठीक है, चलिए, तो यहां से एक चीज और हम देख सकते हैं कि जब हम किसी संख्या के राइट साइड में जाते हैं, यानी दाईं ओर जाते हैं, तो हमेशा बड़ी संख्या मिलेगी, और जब बाईं ओर जाएंगे तो छोटी संख्या मिलेगी। कैसे? अगर मैं 4, जैसे 4 है, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ 4 को, है ना? ये बाईं ओर जाओ, लेफ्ट साइड में जाओ, तो लेफ्ट साइड 4 का क्या होगा? इधर होगा। और इधर आपको जितनी भी संख्याएं मिलेंगी वो 4 से छोटी होंगी, यानी किसी भी संख्या के बाईं तरफ जाने पर जो संख्याएं आती हैं वो उस संख्या से छोटी होती हैं, और जब आप राइट साइड में जाओगे, इस तरफ जाओगे, तो सारी संख्याएं 4 से बड़ी मिलेंगी। 5 देखो, 4 से बड़ा, 6 भी 4 से बड़ा, 7 भी 4 से बड़ा। इधर 3 4 से छोटा, 2 भी 4 से छोटा, और 1 भी 4 से छोटा। यानी किसी भी संख्या के जब आप लेफ्ट में जाओगे, संख्या रेखा पर जब भी आप किसी संख्या के लेफ्ट साइड में जाओगे, तो हमेशा उस संख्या से छोटी संख्या मिलेगी, और अगर राइट साइड में जाओगे, दाईं ओर जाओगे, तो हमेशा उस संख्या से बड़ी संख्या मिलेगी, है ना? इंग्लिश में बता देता हूं कि नंबर लाइन पर जब आप किसी नंबर के राइट साइड में जाओगे, सॉरी, लेफ्ट साइड में जाओगे, जब किसी नंबर के लेफ्ट साइड में जाओगे, तो हमेशा उस नंबर से स्मॉलर नंबर मिलेगा, है ना? उस नंबर से स्मॉलर नंबर मिलेगा, छोटा नंबर मिलेगा। जब आप उस नंबर के राइट साइड में जाओगे, तो हमेशा लार्जर नंबर मिलेगा उस नंबर से। बताओ, ये लाइन सबको क्लियर हुई मैंने क्या कहा? तो उल्टे हाथ पर जाओगे तो छोटी संख्याएं मिलेंगी, सीधे हाथ पर जाओगे तो बड़ी संख्याएं मिलेंगी। किसी भी संख्या के उल्टे हाथ पर चले जाओ, सीधे हाथ पर चले जाओ, ये रूल फॉलो होगा। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन है, उसमें आपको ऐसा ही कुछ बताना है कि दाईं ओर होगा या बाईं ओर, है ना? तो क्वेश्चन ये है कि संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है? क्या पूछा गया है? 2 किस ओर स्थित है ना? पहले सभी लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, सभी लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, और क्वेश्चन में ये देखो कि पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि, यस, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 7 के किस ओर स्थित है ना? अब पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, 2 ऑप्शन है इसमें, दाईं ओर या बाईं ओर, है ना? तो 2 बताना है आपको, तो जो जैसे तरीका मैंने बताया, पहले संख्या रेखा बनाओ, उस पर संख्याएं लिखो, फिर देखो 2 पर आपका कौन सा हाथ आ रहा है ना? 2 पर आपका कौन सा हाथ आ रहा है? यस, मत बताइए। वेरी गुड। 4 लोगों का और आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें, जो 4 लोग बच गए। 15 सेकंड है आपके लिए। संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है? पहले संख्या रेखा बनाओ, उस पर संख्याएं लिखो, फिर 2 और 7 को मार्क कर लो, फिर अपने हाथ रख लो 2 पे और 7 पे, और देखो 2 पे आपको कौन सा हाथ आ रहा है। यही तरीका बताया था मैंने, तो यही तरीका आपको अप्लाई करना है। चलिए, 3 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें, जो 3 लोग बच गए हैं।
वेरी गुड, 2 लोगों का आंसर आना बाकी है। जो 2 लोग बच गए हैं जल्दी आंसर करें। आपके पास 5 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, यस। तो मैंने आपको बताया था कि पहले संख्या रेखा बना लो, है ना। ये आपने संख्या रेखा बना दी। इसमें फिर यस, ओके, बी, वेरी गुड। तो इसमें फिर सबसे पहले आप क्या लिख दो, संख्याओं को लिख दो। तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये चलता रहेगा। अब 2 और 7 को क्या कर लो, मार्क कर लो। 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। पूछा क्या गया है कि 2 किस ओर स्थित है, 2 के बारे में पूछा गया है। तो जब आप अपने हाथ रखोगे, एक हाथ 2 पर और एक हाथ 7 पर, तो 2 पर आपका कौन सा हाथ आएगा, उल्टा हाथ आएगा। यानी 2 किस ओर स्थित होगा, बाईं ओर स्थित होगा, लेफ्ट साइड में स्थित होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। तो एक बच्चे का आंसर गलत था, 2 लोगों ने आंसर नहीं दिए। तो क्लियर है, बाकी सब जो आंसर नहीं दिए जिन्होंने और जिसका गलत था, इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, आगे चलते हैं फिर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को ही लिख सकते हैं, बताइए। क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को ही निरूपित कर सकते हैं? वेरी गुड, नहीं, हम पूर्णांकों को भी लिख सकते हैं। यानी हमने जीरो और पॉजिटिव नंबर्स यानी धनात्मक संख्या जो लिखी हुई है, हम इन पर ऋणात्मक यानी नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हैं। और वो कौन से होते हैं नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4, ये सब क्या होते हैं, जीरो से छोटे होते हैं। तो इनको भी हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। और कहाँ लिखते हैं, जीरो के बाईं ओर। ठीक है, बीच में आता है जीरो, जीरो के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में, बाईं ओर क्या आती है, ऋणात्मक संख्या। और राइट साइड में यानी दाईं ओर क्या आती है, धनात्मक संख्या। समझ में आया, बताओ, सबको क्लियर हुआ? तो अगर मैं कोई एक संख्या रेखा बनाऊं, है ना, मैंने ये क्या बनाई, संख्या रेखा बनाई यहाँ पर, और इसमें मैं क्या लिखूंगा, बीच बीच में तो जीरो लिखूंगा। जीरो के इस तरफ यानी दाईं ओर क्या लिखूंगा, धनात्मक संख्या यानी 1 2 3 4 5। और जीरो के बाईं ओर यानी इस तरफ बाईं ओर मैं क्या लिखूंगा, ऋणात्मक संख्या। वो कौन सी होती है, -1 -2 -3 -4 और -5। इस तरीके से चलती रहेगी। तो यहां पर कौन सी आती है, ऋणात्मक, है ना। यहाँ पे क्या आया, जीरो। और यहाँ पर कौन सी आती है, धनात्मक। तो बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हुई हमारी संख्या रेखा कंप्लीट। और इस संख्या रेखा को हम क्या कहते हैं, पूर्णांकों की संख्या रेखा। पूर्णांकों की संख्या रेखा, क्योंकि इस पर हमने क्या लिखे हुए हैं, पूर्णांक लिखे हुए हैं। तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, पूर्णांकों की संख्या रेखा, यानी इंटीजर्स की नंबर लाइन। जो बच्चे इंग्लिश में सुनना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि किसी भी नंबर लाइन पर बीच में आती है जीरो, जीरो के लेफ्ट में आते हैं नेगेटिव नंबर, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, जैसे यहाँ पर आए हैं। और राइट में आते हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5। और इस नंबर लाइन को हम बोलते हैं इंटीजर्स की नंबर लाइन। ठीक है, क्लियर, हिंदी इंग्लिश दोनों में सभी को। सभी लोग एक बार यस टाइप करके बता दो अगर सबको क्लियर है तो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो संख्या रेखा में। ठीक है, यस। तो इस संख्या रेखा को हम क्या कहते हैं, पूर्णांकों की संख्या रेखा, क्योंकि इस पर क्या लिखे हुए हैं, पूर्णांक, है ना। क्योंकि इस पर क्या लिखे हुए हैं, पूर्णांक लिखे हुए हैं। तो अतः संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को नहीं, हम पूर्णांक को भी निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो आपका क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को ही निरूपित कर सकते हैं,
तो उसका आंसर है नहीं। हम पूर्णांकों को भी निरूपित कर सकते हैं, और वो हमने कैसे निरूपित किए, जैसे यहाँ पर किए हुए हैं, बीच में जीरो, जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या और दाईं ओर धनात्मक संख्याएं, और इसको हमने क्या बोला, पूर्णांकों की संख्या रेखा, है ना, इंटीजर्स के नंबर लाइन। क्लियर? आगे चले। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, है ना। ये वही चीज जो मैंने अभी अभी आपको बताई, है ना। इस तरफ आ गए हमारे पॉजिटिव, इस तरफ आ गए नेगेटिव, और बीच में आ गया क्या, जीरो, है ना। तो चाहो तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना रहे हो अगर आप तो नोट कर लो सभी बच्चे। फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं संख्या रेखा पर। सभी लोग रेडी हो? चले आगे। पोल में क्वेश्चन करिए तो सभी बच्चे बताएंगे मुझे कि -2 को आप संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करोगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन वैसे कर लेते हैं पहले, इस पे पोल पे जाने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे किसी को कोई डाउट ना रहे, है ना। अगर मैं कहूं कि -3 को या -5 को, छोड़ो -5 छोड़ो, मैं कहूं 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करो, 2 को संख्या रेखा पर लिखो या निरूपित करो, तो कैसे करोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। ये हमने संख्या रेखा खींची, उस पर हम फिर क्या लिखेंगे, संख्याओं को लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से चलता रहेगा। इधर -1, -2, -3, -4, और इधर इस तरीके से चलता रहेगा। आपको 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो संख्या रेखा पर 2 कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो जहां पर 2 आ रहा है वहां पर क्या कर दो, गोला बना दो या सर्कल बना दो। इस तरीके से हम किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं -3 को संख्या रेखा पर निरूपित करो, -3 को संख्या रेखा पर निरूपित करो, तो कैसे करोगे, पहले आप क्या बनाओगे, वही संख्या रेखा बनाएंगे हम पहले। संख्या रेखा पर पहले संख्याओं को लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, और इधर आ जाएगा -1, -2, -3, और ये इधर चलता रहेगा। हमें किसको निरूपित करना है, -3 को। तो -3 कहां पर है, यहां पर है, तो -3 पे गोला मार दो, ये हो गया निरूपित, है ना। तो ऐसे हम किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर हम पोल का क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमने ऐसा उदाहरण करा नहीं था एक भी, है ना। तो वो क्वेश्चन करने से पहले एक उदाहरण हम समझ लेते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन करें तो ज्यादा ठीक है। ठीक है, तो यस, अब क्वेश्चन करते हैं। -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है ना। तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल में। तो पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। पोल में जाइए सभी लोग। -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले अपनी कॉपी में निरूपित कर लो, कॉपी में बना लो इसको। अगर डायरेक्ट देख कर पता चल रहा है तो डायरेक्ट कर दो, कोई बात नहीं। बट आंसर सभी लोग करें, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है सबका आंसर आना चाहिए। यस, वेरी गुड। 2 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें वो भी। बाकी जितने भी बच्चों ने आंसर किया सबका सही है, 2 बच्चों का आंसर आया नहीं है, जल्दी करिए उसका आंसर क्या होगा। जो 2 लोग बच गए हैं, 15 सेकंड है आपके पास, लास्ट 15 सेकंड। इसमें इतना कुछ सोचना नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। करिए, जो 2 लोग बच गए हैं। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, सबका आंसर सही है ना। तो संख्या रेखा पर -2 को कैसे निरूपित करेंगे, यस, ऑप्शन ए। तो एक पहले रेखा बनाओ, उस पे 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हमने लिखा, और यहाँ -1, -2, -3 इस तरीके से हमने लिखा। और हमें करना किसको निरूपित है, -2 को, तो -2 पर हमने सर्कल बना दिया।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो -2 पे सर्कल ऑप्शन ए पर ही तो है, बी में 2 पर है, ये नहीं होगा, सी में -1 पर है, ये भी नहीं होगा, और डी में -3 पर है, ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, दी गई संख्या रेखा पर तीन किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे जो संख्या रेखा दी हुई है उसको कंप्लीट करो, उसको कंप्लीट करके यानी उसको फिल करो, उसको फिल करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप देखो कि तीन किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है ना। सबसे पहले संख्या रेखा जो नीचे बनी हुई है उसे कंप्लीट फिल करो और फिर देखो तीन किसके बीच में आ रहा है। ओके, वेरी गुड। चलिए, 4 लोगों का आंसर आना भी बाकी है, 3 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड, सबके आंसर आ चुके हैं, बस 2 बच्चों का आंसर आना बाकी है। और यस, उसमें से 95% लोगों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया पहले संख्या रेखा को फिल कर लो। 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 5, 7। हमसे क्या पूछा है? तीन किन दो संख्या रेखाओं के बीच में स्थित है। तो तीन कहां पर है? यहाँ पर। किन दोनों के बीच में स्थित है? 2 और 4 के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। तो आसान सा था, 2 और 4 के बीच में है ना तीन, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए बताइए, सबको क्लियर है यहाँ तक? सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ हमारी संख्या रेखा खत्म होती है ना। यहाँ हमारी संख्या रेखा या नंबर लाइन टॉपिक खत्म होता है, और अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो बताइए, आप बताइए भिन्न क्या होता है? कोई बताएगा भिन्न क्या होता है? यस बताइए। भिन्न होता है पूर्ण का कुछ भाग। ध्यान से समझेंगे परिभाषा को, है ना। पूर्ण का, चलो मैं इसके लिए एक अलग से पेज ले लेता हूँ, उसी पर बता, है ना। तो भिन्न या फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न क्या होता है? सभी लोग ध्यान से देखेंगे। भिन्न होता है पूर्ण का कुछ भाग। अब इसका मतलब क्या है? पूर्ण का कुछ भाग, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई एक पूरी चीज है, आपके पास कोई एक पूरी चीज है। पूरी चीज मतलब पूरी वस्तु, मतलब जैसे एक पेन, ये कंप्लीट है, पूरा पेन है ना ये। ना पूर्ण का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। कंप्लीट का कुछ पार्ट, कंप्लीट का कुछ पार्ट। हाँ, तो ये एक पेन कंप्लीट पेन है। अगर मैं इस पेन को तोड़ दूं कहीं से, ऊपर से अगर मैं इसका थोड़ा सा हिस्सा तोड़ दूं, तो जब मैं इसको तोड़ दूंगा तो ये इसके दो हिस्से हो जाएंगे। तो वो जो दो हिस्से अलग अलग हैं उनको मैं क्या बोलूंगा? भिन्न बोलूंगा, है ना। समझिए ध्यान से। जैसे ये पूरा पेन है, इस ये पेन एक पूरा कंप्लीट पेन है, ये कहीं से नहीं टूटा हुआ, कंप्लीट है। अगर मैं इसका थोड़ा सा हिस्सा तोड़ दूं ऊपर से, तो फिर कंप्लीट कहाँ रह जाएगा? दो अलग हिस्से हो गए। और उन दोनों अलग हिस्सों को हम किससे निरूपित करेंगे? एक भिन्न से निरूपित करेंगे। किससे निरूपित करेंगे? एक भिन्न से। कैसे? जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। आपका पेपर हुआ मैथ का, ये आपका पेपर आया मैथ का, है ना। इसमें नहीं, आधा नहीं, आधा तब होगा जब मैंने बीच में से तोड़ा। मैंने कहा ऊपर से थोड़ा सा पार्ट तोड़ दिया मैंने, आधे की बात अभी नहीं हो रही। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। आपका एक पेपर हुआ मैथ का, उसमें आपके 5 क्वेश्चन आए। 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन आए इसमें, और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है।
2 नंबर का ये क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये 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 है। तो पूरा पेपर कितने नंबर का हुआ? 5 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो पूरा पेपर कितने नंबर का हुआ? 10, 10। है ना? तो 10 क्या हो गया? ये पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट पेपर हो गया ना ये 10 नंबर का। समझे? मैंने क्या लिखा है यहाँ? 10। कंप्लीट। ये जो पूरा पेपर है ये क्या है? कंप्लीट है। कंप्लीट कितने का है? 10 का है। अब मान लो इसमें से आपने इस पूरे पेपर का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट आपने ठीक किया। वो जो कुछ पार्ट है वो कुछ भी हो सकता है। एक क्वेश्चन आपने ठीक किया हो, या 2 क्वेश्चन, या 3 क्वेश्चन, या 4 क्वेश्चन। पूरे पेपर का कुछ हिस्सा आपने ठीक किया। ये पूरे पेपर में 5 क्वेश्चन है, 5 में से कुछ क्वेश्चन आपने ठीक किए। मान लो आपने 2 क्वेश्चन ठीक किए, है ना? 5 में से 2 क्वेश्चन ठीक किए, तो आपके कितने नंबर आए? आपके कितने नंबर आए? 5 में से 2 क्वेश्चन ठीक किए और हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो कितने नंबर आए? 4। 2 क्वेश्चन ठीक किए ना, 2 2 नंबर का है हर क्वेश्चन, तो 4 नंबर आए। तो 10 में से 4 आपके नंबर आए। तो यही क्या है? हमारी भिन्न है। इस 4/10 का मतलब क्या है? कि आपने पूरे पेपर का 4/10 हिस्सा ठीक किया। आपने पूरे पेपर का 4/10 हिस्सा ठीक किया, और वो जो 4/10 हिस्सा है उसी को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो भिन्न की परिभाषा समझ में आई? कंप्लीट का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट। कंप्लीट पेपर के कंप्लीट पेपर में 5 क्वेश्चन थे, उनमें से आपने कुछ ठीक किए, 2 या 3, उसी के हिसाब से आपको नंबर मिले। और जो आपको नंबर मिलते हैं पेपर में, वही क्या होते हैं? वही क्या होते हैं हमारे? वही तो भिन्न होता है। हमें नंबर भी तो भिन्न के रूप में मिलते हैं, 10 में से 4, या 50 में से 40, या 50 में से 20। तो बताओ, ये डेफिनेशन क्लियर हुई सभी को कि भिन्न क्या होती है? कंप्लीट का कुछ पार्ट क्या होता है हमारा? भिन्न होता है। किसी को इसमें डाउट हो? उदाहरण सबको समझ में आया? एग्जाम्पल जो मैंने दिया है वो ऐसा तो नहीं लगा कि सर आपने बहुत मुश्किल एग्जाम्पल देकर समझाया है? एग्जाम्पल आसान था ना? मैंने पेपर का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि आप इससे फेमिलियर हैं, आपको पता है कि पेपर कैसे होता है, कैसे नंबर आते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश की। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। बाकी बताओ, और किसको डाउट है? करूंगा मैं दोबारा रिपीट। पहले मैं देख लूं कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चों को डाउट है। यस, बताइए, जिनको डाउट है बता दो, मैं करने वाला हूँ दोबारा रिपीट, उसमें कोई बात नहीं है, आप बता सकते हो, है ना? ठीक है, तो एक बच्चे को अभी भी डाउट है, तो मैं उनको बता देता हूँ दोबारा से, तो सभी लोग सुन लें। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि भिन्न क्या होता है? कंप्लीट का कुछ पार्ट होता है ना? कंप्लीट का कुछ पार्ट। ये जो लाइन है, कंप्लीट का कुछ पार्ट क्या होता है? भिन्न होता है। हिंदी में बोल सकते हैं पूर्ण का कुछ हिस्सा। पूर्ण का कुछ भाग क्या होता है? भिन्न होता है। तो मैंने इसका उदाहरण ऐसे लिया कि मान लो आपका पेपर हुआ है, और आपके पेपर में कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन 2 2 नंबर का है ना? हर क्वेश्चन 2 2 नंबर का है, 5 क्वेश्चन है, तो आपका पूरा पेपर, कंप्लीट पेपर कितने नंबर का हुआ? 10 नंबर का। कंप्लीट पेपर 10 नंबर का हुआ, और आपने पूरे पेपर का कुछ हिस्सा ठीक किया। पूरा पेपर ठीक नहीं किया, पूरे पेपर का कुछ हिस्सा ठीक किया। वो कुछ हिस्सा क्या हो सकता है? आपने हो सकता है आपने 1 क्वेश्चन ठीक किया हो, आपने 2 क्वेश्चन ठीक किए हो, आपने 3 क्वेश्चन ठीक किए हो। मान लो आपने 2 क्वेश्चन ठीक किए, है ना? मान लो आपने 2 क्वेश्चन ठीक किए, तो जब आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन ठीक कर दिया, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 और 2 4 नंबर। तो आपने पूरे पेपर में से कितने का कुछ हिस्सा जो ठीक किया है, वो क्या ठीक किया है? 4 नंबर का। तो आपने पूरा कितना पेपर ठीक किया है? 4/10। कितना पेपर ठीक किया है आपने? 4/10, क्योंकि पूरा पेपर तो 10 नंबर का था। आपने बस कुछ हिस्सा ठीक किया, और जो हिस्सा आपने ठीक किया है वो क्या है? 4/10। इसी को हम क्या बोलते हैं? भिन्न। यानी कंप्लीट का कुछ हिस्सा, कंप्लीट का कुछ पार्ट। कंप्लीट पेपर 10 नंबर का था, उसका कुछ पार्ट यानी 2 क्वेश्चन आपने ठीक किए, उसी के हिसाब से आपने इसको भिन्न के रूप में लिख दिया 4/10। बताओ, मैं कुमार नाम से जो है, अब क्लियर है आपको? अगर अभी भी क्लियर नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, तो हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे हम। अगर आपके 10 में से 10 नंबर आए,
अगर आपके 10 में से 10 नंबर आए, मतलब आपने पांचों क्वेश्चन ठीक किए, तो क्या ये भिन्न है? क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अगर आप आपके पेपर में 5 क्वेश्चन और पांचों आपने ठीक कर दिए, तो आपको कितने नंबर आए? 10 में से 10। तो क्या 10/10 एक भिन्न है? यस। बताइए। नैना बोल रही है यस, दीपिका बोल रही है नो। हाँ, तो जिन्होंने डेफिनेशन मेरी ध्यान से सुनी है वो सही आंसर देंगे, और जो जिन्होंने सही आंसर दिया है वो है दीपिका एंड शिवानी। इनके अलावा मयंक कुमार। यस, तो ये 3 बच्चे इन्होंने सही आंसर दिया। ये भिन्न नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, भिन्न क्या होता है? कंप्लीट का कुछ भाग। लेकिन अब तो आपने पूरा का पूरा पेपर ही ठीक कर दिया। पूरा पेपर ठीक कर दिया, कुछ भाग थोड़ी ठीक किया है। 10 नंबर का पेपर था, 10 में से 10 का आपने ठीक कर दिया, तभी तो आपको 10 में से 10 मिले। लेकिन भिन्न क्या होता था? पूर्ण का कुछ भाग, कंप्लीट का कुछ भाग। लेकिन आपने कुछ भाग ठीक ना करके पूरा का पूरा पेपर ही ठीक कर दिया। इसलिए ये भिन्न नहीं है। ये भिन्न नहीं है। ठीक है। तो वैसे भी अगर मैं इसको काटूं 10/10 को, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो 10 एकम कितना होगा? 10 होगा। आंसर क्या आया? एक। तो एक क्या भिन्न होती है? एक भिन्न नहीं होती। एक तो मैंने बताया ना, एक तो क्या हो गई? एक पूरी संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। जैसे पेन एक है, तो ये भिन्न है क्या? नहीं, ये भिन्न नहीं है। तो समझ में आया सबको? भिन्न का मतलब सबको समझ में आया? क्योंकि इस क्लास का टाइम हो चुका है, भिन्न के बारे में और ज्यादा डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक बताओ, भिन्न में किसी को कोई डाउट हो तो? मैंने काफी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबको क्लियर है? ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, है ना? फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे। यस। अब बात कर